नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। खबर वही जो हमने कही, एक बार फिर से हमारी खबर पर एक बड़ी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। कई महीने पहले भी हमने आपको ये कहानी बताई थी और कल भी विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। आप चाहे तो कल के हमारे वीडियो को जाकर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस बार बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है राज्यसभा के लिए, वो सबसे ज्यादा चर्चा में इसलिए है। हालांकि राज्यसभा का चुनाव तो लगातार बिहार में होता रहा है, लेकिन इससे पहले कभी इतने बड़े स्तर पर चर्चा नहीं हुई। इस बार चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार का बिहार का जो राज्यसभा चुनाव है वो पूरी की पूरी बिहार की राजनीति को बदलने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में विस्तार से कल मैंने आपको स्टोरी बताई थी। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो अब इससे आगे की स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। जनता दल यूनाइटेड में एक बड़े नेता की एंट्री होने जा रही है और नीतीश कुमार की पार्टी में इस बड़े नेता के शामिल होने के साथ ही बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ मचने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी पर टूट का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के ये विधायक कहां टूट कर जा रहे हैं, कौन इनको तोड़ रहा है और जेडीयू में एक नेता के शामिल होने से राष्ट्रीय जनता दल के टूटने का आखिर क्या संबंध है, और राष्ट्रीय जनता दल अगर टूटा तो बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है, वो बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिनसे जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की है उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को इस बार राज्यसभा भेजेगी, जो बिहार में विधानसभा के सदस्य है, बिहार की धरती से आते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं तो उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आना है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, उसमें पहला नाम तो नए नवेले बने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ही है, लेकिन दूसरा नाम शिवेश कुमार, जो बाकी लोगों के लिए चौंकाने वाला नाम होगा। लेकिन ये शिवेश कुमार कौन है, ये अगर आप जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके जरिए किस तरह का संदेशा देने की कोशिश की है। शिवेश कुमार जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति में कद्दावर दलित नेता माने जाने वाले मुन्नी लाल के पुत्र हैं और संगठन में लगातार वो काम कर रहे हैं। बिहार के पूर्व विधायक है, वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं और इससे पहले वो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी रह चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नितिन नवीन के साथ शिवेश कुमार का चयन करके पार्टी संगठन, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश की है। और एक बड़ी खबर मैं आज अभी फिर से आपको बता देता हूं, 2 राज्यसभा उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बिहार में जितवा सकती है। 2 राज्यसभा उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जितवा सकती है। लेकिन 5वां उम्मीदवार जितवाने के लिए एनडीए गठबंधन को 3 और विधायकों की जरूरत है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का ऑफर दिया गया था, आज नहीं तो कल उन्हें इस ऑफर को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तय कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली आए थे, भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करके जब वो पटना पहुंचे, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा होली है, राजनीति नहीं। लेकिन अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके यह बता दिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो 5 मार्च को एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में अपने उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगे। यानी 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है और 2 सीट पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी और 5वीं सीट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई है वायदे के मुताबिक। और उपेंद्र कुशवाहा 5 मार्च को अपने उम्मीदवारी का पर्चा भरेंगे। लेकिन जो अलग से
चूंकि 5वीं सीट जिताने के लिए 3 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वो 3 विधायक कहां से आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब आते हैं उस बड़ी खबर पर, जिस खबर को मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि एक नेता के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल टूट जाएगी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आज एक के बाद एक, मैंने कल ही आपको बता दिया था, लेकिन आज एक के बाद एक जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज मंत्रियों के बयान सामने आने लगे। निशांत कुमार के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने और राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आने को लेकर यह कहा गया जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेताओं द्वारा, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं द्वारा, कि नीतीश कुमार की तरफ से यह जनता दल यूनाइटेड को दिया गया होली का तोहफा है। लेकिन नीतीश कुमार के इस तोहफे ने भारतीय जनता पार्टी की सांसें फुला दी है और राष्ट्रीय जनता दल के सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के सामने टूटने का एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। मैं आपको साफ साफ सीधे तौर पर बता दूं कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा भले ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा की उम्मीदवारी का पर्चा 5 मार्च को भरेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें अपने राजनीतिक दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में करना ही पड़ेगा। और जिस भारतीय जनता पार्टी के आज विधायकों की संख्या 89 है, जब वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक उसमें शामिल हो जाएंगे तो उनकी संख्या जो है वो 93 पर पहुंच जाएगी दोस्तों। और नीतीश कुमार जो आज की तारीख में 85 पर है, वो 85 पर ही रहना कैसे कबूल करेंगे। तो एक नई तरह की राजनीति बिहार में शुरू हो गई है। वैसे भी लालू यादव, राष्ट्रीय जनता दल को यह डर सता रहा है कि उनकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ लेगी। ऐसे में यह कहानी निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को यह मौका दिया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करके बिहार की विधानसभा में अपनी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बना ले। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति मिलाकर नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड को होली का तोहफा दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को तो अपने बेटे को भी होली का तोहफा देना है। और यह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार में सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता बनाकर उनके बड़े पैमाने पर राजनीतिक अभियान की शुरुआत करना चाहते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर भले ही कुछ भी कहते रहे, लेकिन नीतीश कुमार अभी उनको राज्यसभा भेजने को लेकर शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। पहले मोटे तौर पर 1 मार्च तक वो अपना मन बना चुके थे, लेकिन पिछले 48 घंटों में जैसे वो अपने परिवार के कुछ सदस्यों से मिले, कई लोगों से विचार विमर्श किया, तो अब उनको निशांत कुमार की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत कुमार की राजनीति में लॉन्चिंग से पहले उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। उनको यह लग रहा है कि अगर राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर, चूंकि जीत सुनिश्चित हो जाएगी, तो राज्यसभा का सांसद बनाकर वो निशांत कुमार को इस फेज में अगर राष्ट्रीय राजधानी में भेजते हैं, देश की केंद्रीय राजनीति में भेजते हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें एक बड़ा बंगला भी अलॉट हो जाएगा। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह में कहीं फंसकर वो धराशायी ना हो जाए। वैसे भी यह माना जाता है कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। अंतिम फैसला अब वो 4 तारीख को देर रात को, यानी कल देर रात को या 5 तारीख की सुबह ही करेंगे कि निशांत कुमार को वो राज्यसभा से भेजे या ना भेजे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं। यह तय है कि 5 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को ऑफिशियली राजनीति में लॉन्च करेंगे। 5 मार्च को ही बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है, वहां होली को लेकर एक बड़े समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर निशांत कुमार की औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में एंट्री करवाई जाएगी। यानी निशांत कुमार औपचारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य बनेंगे। लेकिन उसके बाद क्या उन्हें नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसको लेकर कई तरह के किंतु परंतु अभी भी बना हुआ है। यह फैसला पहले हो चुका था कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर राज्यसभा का उम्मीदवार का पर्चा भरेंगे 5 मार्च को जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद, और उनका राज्यसभा चुनाव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर गेम यह बता रहा है कि उनका राज्यसभा चुनाव जीतना भी तय था। लेकिन स्थितियां लगातार बदल गई। नीतीश कुमार के पास कुछ ऐसी खबरें पहुंची कि अब वो सोच रहे हैं कि अगर
पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि निशांत कुमार को राज्यसभा भेजे या ना भेजे, दिल्ली भेजे या ना भेजे। और दूसरी बात ये सोच रहे हैं कि अगर वो निशांत कुमार को देश की राजनीति में भेजे और राज्यसभा की दूसरी सीट पर कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भेजे तो फिर उससे क्या फायदा जनता दल यूनाइटेड को होगा। अब उनके पास दो सूरत है। नंबर 1, अगर वो निशांत कुमार को राज्यसभा भेजते हैं तो उनके साथ ही मनीष वर्मा या किसी और करीबी नेता को वो राज्यसभा भेजे जो 24 घंटे सातों दिन निशांत कुमार की सुरक्षा गुजराती लॉबी से करते रहे। ये खतरा जान का नहीं है, ये खतरा कई अन्य तरह का होता है। जब आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है, आपके फोन की रिकॉर्डिंग की जाती है, आप किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन सब पर निगरानी जब रखी जाती है तो यह भी एक अलग तरह का खतरा होता है। तो नीतीश ये सोच रहे हैं कि निशांत को भेजे या ना भेजे, और निशांत को अगर वो राज्यसभा भेजे तो क्या उनके साथ मनीष वर्मा या अपने किसी वफादार करीबी को राज्यसभा भेजे जो निशांत कुमार की घेरेबंदी करके देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में उनकी रक्षा करे। लेकिन निशांत की एंट्री से भला राष्ट्रीय जनता दल के टूटने का क्या संबंध है, यह भी मैं आपको बता देता हूं। आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया, बिहार विधानसभा का जो अभी का गणित कहता है 89 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी है, 85 विधायकों के साथ जनता दल यूनाइटेड दूसरे नंबर की पार्टी है। और अगर आज नहीं तो कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएंगे तो 93 विधायकों के साथ वो और ज्यादा बड़ी पार्टी बन जाएगी। जनता दल यूनाइटेड के मुकाबले बिहार विधानसभा चुनाव का जब नतीजा आया था, आखिरी के 1 घंटे में किस तरह से बाजी पलटेगी, ध्यान रखिएगा। 90 से ऊपर पहुंचते पहुंचते कैसे भारतीय जनता पार्टी 90 के नीचे पहुंच गई, यह अपने आप में बड़ा गूढ़ रहस्य। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल उनके विधायकों को तोड़ लेगी, क्योंकि उनके विधायकों को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल भरी बात नहीं रह गई है। तो यह कहा जा रहा है कि शायद जानबूझकर एक इशारा किया जा रहा है, शायद जानबूझकर नीतीश कुमार को एक मौका दिया जा रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ ले। आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक है। कानून की बात करूं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कानून, नियम, कानून, परंपरा मानती नहीं है, महाराष्ट्र और देश के कई राज्यों में हमने देखा है, लेकिन फिर भी बिहार एक अलग तरह का प्रदेश है। कानून के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय जनता दल को जो भी दल तोड़ना चाहेगा उसको 2/3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और 25 के 2/3 विधायकों की संख्या पहुंचती है 17 के आसपास, यानी 17 विधायक आपको तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी राष्ट्रीय जनता दल की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि 25 में से 17 चले जाएंगे तो 8 बच जाएंगे, और उस 8 का 2/3 यानी 6 बच जाएगा। तो 17 विधायक अगर नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो भी जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास मौका होगा एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ने का। तो इसलिए हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायकों में से 22 के लगभग जो विधायक है वो नीतीश कुमार की पार्टी का दामन थाम सकते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसी सूरत में नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा में 85 की संख्या अपनी है और 22 जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शामिल हो जाएंगे, तो उनकी संख्या 107 पर पहुंच जाएगी। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार यहां भी नहीं रुकेंगे। पिछली बार उन्होंने ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करवा दिया था। यह बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले कहते हैं। इस बार वो ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों को तोड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। 5 नहीं तो कम से कम 4 तोड़ने की कोशिश करेंगे, और 4 विधायक भी अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ आ जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड का आंकड़ा जो है वो पहुंचकर 111 पर चला जाएगा। जी हां, बिहार की राजनीति इसी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है, और इसलिए इस बार के राज्यसभा चुनाव का अपना खासा महत्व था दोस्तों। तो बिहार की राजनीति का पूरा गणित मैंने आपको बता दिया। उपेंद्र कुशवाहा 5वें उम्मीदवार के तौर पर पर्चा तो भर रहे हैं, लेकिन उन्हें 3 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी, और वो भी तब जब पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन एकजुट होगा। क्योंकि नंबर बता देता हूं, जनता दल यूनाइटेड 82 विधायकों के बल पर अपने 2 उम्मीदवारों को चुनाव जितवा लेगा, 3 उसके पास एक्स्ट्रा बचते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी 82 विधायकों के बल पर अपने 2 उम्मीदवार जितवा लेगी, उनके पास 7 एक्स्ट्रा बचते हैं। लेकिन चिराग पासवान के 19 विधायक क्या उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट करेंगे? जितना मांझी के 5 विधायक क्या उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट करेंगे? और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक भी क्या एकजुट होकर उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में वोट करेंगे? ये सब भी अगर वोट कर देंगे तो भी उनका जो आंकड़ा है वो 38 पर पहुंचता है। उन्हें 3 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के तौर पर तेजस्वी यादव ने अपने पांव तो पीछे खींच लिए हैं, लेकिन अगर वो भी उम्मीदवार उतारते हैं तो बिहार में राज्यसभा चुनाव की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। और निशांत कुमार के बारे में
में मैं आपको बता चुका हूं कि अंतिम फैसला कर चुके निशांत कुमार को राज्यसभा भेजने का अंतिम फैसला कर चुके नीतीश कुमार के मन में कई तरह के किंतु परंतु के सवाल उठ गए हैं। लेकिन यह तय मानिए निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अगले कुछ घंटों में तय होगा। लेकिन निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं, यह लगभग तय मानकर चल लीजिए। निशांत कुमार की औपचारिक तौर पर बिहार की राजनीति में और जनता दल यूनाइटेड की राजनीति में एंट्री होने जा रही है और आने वाले दिनों में वो जनता दल यूनाइटेड की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। और यह भी ध्यान रखिएगा कि निशांत कुमार के, जी हां, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बिहार की राजनीति में औपचारिक एंट्री के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल पर टूटने का भी एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जून जुलाई तक नीतीश कुमार की विदाई और नीतीश कुमार का अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपने की खबरें निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना अगले कम से कम एक दशक के लिए दूर हो जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल के अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके अस्तित्व के बचाने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं अबूझ पहली है बिहार की राजनीति, अबूझ पहली है नीतीश कुमार और लालू यादव के संबंधों की राजनीति। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को बचाने के लिए ही, यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को बचाने के लिए ही नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को तोड़ने जा रहे हैं। यह बड़ी दिलचस्प कहानी है, यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। जाते जाते आपसे अपील, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और हां, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब मंच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।